निर्दयी, बगावती और इतना खतरनाक कि खुद समुद्री डाकू भी उससे डरते थे। ये कहानी है कैप्टन चार्ल्स वेन की, एक ऐसा डाकू जिसने कभी किसी के आगे घुटने नहीं टेके। तैयार हो जाइए एक बगावत, धोखे और जल्लाद अंत की कहानी के लिए। चार्ल्स वेन का नाम पहली बार 1716 में सामने आया जब समुद्री डाकुओं का स्वर्ण युग चरम पर था। वो शुरू में प्रसिद्ध डाकू हेनरी जेनिंग्स के जहाज पर था जो स्पेनिश जहाजों को लूटते थे। लेकिन वेन सिर्फ खजाने के लिए नहीं लूटता था, वो आजादी और तबाही का दीवाना था। 1718 में जब इंग्लैंड के राजा जॉर्ज ने सभी डाकुओं को माफी देने की घोषणा की तो कई डाकुओं ने वो पेशकश मान ली, लेकिन वेन ने साफ इनकार कर दिया। उसने तो राजा के झंडे वाले जहाजों तक पर हमला किया। वो अब खुद कप्तान था और उसकी हुकूमत थी डर और खून के सहारे। चार्ल्स वेन ने कुछ समय के लिए एडवर्ड टीच यानी ब्लैकबियर्ड के साथ भी काम किया, लेकिन दोनों की सोच अलग थी। ब्लैकबियर्ड डर की राजनीति करता था, वेन था सीधा हिंसा पर भरोसा करने वाला। एक बार जब वेन ने एक ताकतवर फ्रेंच जहाज से लड़ने से मना कर दिया तो उसकी अपनी ही टीम ने उसे कायर कहकर कप्तानी से हटा दिया। नया कप्तान बना कैलिको जैक। कप्तानी छीनने के बाद वेन को एक छोटे से जहाज पर छोड़ दिया गया। फिर भी वो डाकू बना रहा, लेकिन किस्मत उसका साथ छोड़ चुकी थी। 1719 में एक भयानक तूफान में उसका जहाज टूट गया और वो एक वीरान टापू पर फंस गया। जब एक अंग्रेज जहाज ने उसे बचाया तो वेन पहचान लिया गया और पकड़ लिया गया। मार्च 1721 में जमैका के पोर्ट रॉयल में चार्ल्स वेन को फांसी पर लटका दिया गया। उसका शव लोहों में बांधकर लटकाया गया ताकि दूसरे डाकुओं को चेतावनी मिले। लेकिन कई डाकुओं की नजर में वेन एक ऐसा योद्धा था जिसने कभी हार नहीं मानी। उसने जिंदगी अपनी शर्तों पर जी, चाहे वो कितनी ही खतरनाक क्यों न हो। लेकिन कुछ कहानियां मौत के बाद भी जिंदा रहती हैं। ये है कैप्टन चार्ल्स वेन की कहानी और उसके भूतिया जहाज की जो आज भी समंदर में भटकता है बदले की तलाश में। यहीं से शुरू होती है रहस्य की असली कहानी। वेन ने जाते जाते शाप दिया, मैं लहरों के साथ लौटूंगा। कुछ हफ्तों बाद उसे पकड़कर फांसी दे दी गई। लेकिन कहा जाता है उसकी आत्मा आज भी भटक रही है। सदियों से नाविकों ने एक डरावनी चीज देखी है, एक जहाज जो कोहरे में चुपचाप बहता है, काले फटे हुए पाल और एक जलती हुई लालटेन। न कोई चालक, न आवाज, बस हवाओं में गूंजती कैप्टन वेन की हंसी। कहा जाता है कि जिसने भी उस जहाज को देखा उसके साथ अनहोनी हुई, अचानक तूफान, गायब होते साथी या फिर अजीब फुसफुसाहटें जो सिर्फ उन्हीं के नाम लेती हैं। क्या ये कैप्टन वेन का बदला है? तो अगली बार जब आप बहामास के पास समंदर में हो और एक अजीब चुपचाप तैरता जहाज दिखे, दुआ करें कि वो सिर्फ एक भ्रम हो, क्योंकि अगर वो कैप्टन वेन का भूतिया जहाज हुआ तो शायद आप भी उसके क्रू का हिस्सा बन चुके हैं। इसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।